80 शब्द प्रति मिनट शुरू। वादी इस न्यायालय के समक्ष 1997 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 2304 और 2309 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दे रहे हैं, जिसने 1989 की वाद संख्या 273 और 274 में ट्रायल कोर्ट के फैसले को उलटते हुए निचली अपीलीय अदालत के निर्णयों और डिक्रियों को बरकरार रखा। अपीलार्थियों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया। उपर्युक्त अपीलों के विरुद्ध 2010 के समीक्षा आवेदनों संख्या 25 और 26 में दिनांक 5/4/2010 को पारित आदेश को भी चुनौती दी जा रही है। इस मामले का उतार चढ़ाव वाला इतिहास रहा है। हालांकि सिविल अपील संख्या 6801/2010 से वर्तमान अपील के तथ्य देखे जा रहे हैं। जहां भी आवश्यक हो उक्त संपत्ति से संबंधित पिछले मुकदमेबाजी को संदर्भित किया जाएगा। चेंज अपीलकर्ता एक पंजीकृत चैरिटेबल ट्रस्ट है जो खसरा संख्या 4836 का हिस्सा बनने वाली भूमि का मालिक है। अपीलार्थी द्वारा कब्जे के लिए दिनांक 26/5/1982 को एक वाद दायर किया गया था। यह आरोप लगाया गया कि भूमि पर प्रतिवादियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। वाद को प्रतिवादियों द्वारा आपत्ति जताते हुए चुनौती दी गई थी कि अपीलकर्ता विवादित संपत्ति के मालिक नहीं हैं, उनके पास मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी 34 से अधिक वर्षों से संपत्ति के कब्जे में हैं और अपना व्यवसाय चला रहे हैं और वाद संपत्ति खसरा संख्या 4836 का हिस्सा नहीं है। यह भी अभिवचन किया गया कि वे प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से वाद संपत्ति के मालिक बन गए थे। चेंज वाद की डिक्री निचली अदालत द्वारा दिनांक 28/2/1991 के निर्णय द्वारा खारिज कर दी गई थी। प्रतिवादियों को वाद संपत्ति से बाहर निकालने का आदेश दिया गया था। प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया। ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वे संपत्ति पर अपना हक साबित करने में विफल रहे थे। चेंज निचले अपीलीय न्यायालय के निर्णय और डिक्री को उच्च न्यायालय द्वारा अपील में दिनांक 13/10/2009 के आदेश द्वारा बरकरार रखा गया था और समीक्षा आवेदन भी दिनांक 5/4/2010 को खारिज कर दिया गया था। चेंज श्री नीरज जैन विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपीलकर्ताओं की ओर से पेश होकर कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की सराहना करते हुए वाद को सही रूप से डिक्री किया था। हालांकि सबूतों की गलत व्याख्या पर प्रथम अपीलीय अदालत ने उन निष्कर्षों को उलट दिया था। निचली अपीलीय अदालत के फैसले को कायम रखने में उच्च न्यायालय ने भी गलती की। उन्होंने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष बहस के दौरान
प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि विवादित स्थल खसरा संख्या 4836 का हिस्सा है। वास्तव में प्रतिकूल कब्जे का तर्क केवल तभी उठाया जा सकता है जब संपत्ति का स्वामित्व विवाद में न हो। उच्च न्यायालय ने एक स्पष्ट निष्कर्ष भी दर्ज किया कि खसरा संख्या 4836 अपीलकर्ताओं का है। हालांकि अपीलकर्ताओं को केवल इस आधार पर राहत से इनकार किया गया था कि संपत्ति की पहचान विवाद में थी। उच्च न्यायालय की राय थी कि यह खसरा संख्या 4836 का हिस्सा नहीं है। उच्च न्यायालय के निष्कर्ष की खसरा संख्या 4836 अपीलकर्ता के स्वामित्व में है को प्रत्यार्थियों द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। स्टॉप।